जय श्री राम जी, जय श्री राम। अब दूसरा राम राज्य की चर्चा करते हैं। जैसे पीछे बताया था कि विश्वामित्र के राजधानी में रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना करी थी, उग्रवादियों को हटाया था। अब सीता की खोज के अंदर वो ढूंढने निकले, लक्ष्मण और राम। ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर सुग्रीव और हनुमान जी रहते थे। और जब भगवान बस्तर संन्यास का अवसर राम और लक्ष्मण का देखा, और तो वो दोनों सुग्रीव बाली उनके दंडवत प्रणाम करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे, और राम को लक्ष्मण को बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सुग्रीव और हनुमान जी, पहली मिलन हुआ वहाँ पर हनुमान जी का और सुग्रीव का। तो हालचाल पूछे, तो हालचाल में रो रो करके सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरी दुर्दशा हुई है, बिना मतलब के दुर्दशा हुई। बोले क्यों? कि क्यों मेरा भाई बाली है, उसने मुझे राज्य से निकाल दिया, और हम और हनुमान जी इस पहाड़ के ऊपर रहते हैं, या इस पहाड़ के ऊपर वो आता नहीं है, इसलिए उसके अपने राज्य से हमें निकाल दिया। लंबी चौड़ी राजधानी थी बाली की, सुग्रीव की। दोनों भाई राज करते थे, सिंहासन पर था बड़ा भाई बाली। और बाली ने मुझे ललकारा और मारा पीटा और कहा, हमारी राजधानी के अंदर रह गया, खबरदार है। तो राम ने कहा, भी क्या चर्चा, क्या क्या कारण हुआ? कारण बताते हैं। सुनने में आया है कि कारण ये है कि हमारे एक राक्षस था। राक्षस कहते हो जैसे आजकल उग्रवाद करके लूट कसूट के ले जाते हैं सामान, या किसी को मारपीट करके धन माल लूटते हैं। इसी तरह से दूसरी कोई देश का या दूसरी राजधानी का या उग्रवाद, बड़ा उग्रवादी उस गुफा में, पहाड़ों की गुफा में उनके घर थे। पुराने समय में पहाड़ों में खोद खोद करके घर की भांति अंदर एक गुफा रहने का स्थान बनाते थे। तो उसमें वो राक्षस रहता है, और वो राक्षस हमारे राज्य में लूट खसोट करके ले आता था, और हमारे मिलिट्री फौज ने उसको कई बार कराया, तो उससे कोई जीत कराता, सामान ले आता, और पब्लिक को, मिलिट्री को कई संख्या में उसको वह मार गिराता। तो एक दिन मेरे भाई ने कहा, बाली ने, कि इसको हम मारेंगे, ये मिलिट्री से फौज से नहीं मरता ये। तो हम दोनों भाई उसके पीछा किया, तो वह आपकी गुफा ही वहाँ आ गया। और वो एक सिल थी, वो सिल वह आगे लगाते हैं, कहते हैं गुफा में सिल लगाते थे। वह सिल इतनी भारी सिल लगाई उसने, कभी कोई हटा ना इसके। तो बाली कहता है कि बाली बहुत भरकम था, रावण के साथ में युद्ध किया था। तो बाली ने कहा कि हम दोनों भाई हैं, मैं इस गुफा में बढ़ता हूँ, चाहे कितना ही लंबा चौड़ा परिवार है, कितना भी हथियार है, मैं इसको मार कर रहूँगा, परंतु मैं अंदर जाता हूँ। अगर जे खून इस शिला के गेट से, गुफा के गेट से निकले बाहर, तो तुम चला जाना कि जान लेना कि भाई को मार दिया। और अगर खून जब तक नहीं निकले इतने तक, न तो आपको अंदर आना है, न यहाँ से जगह छोड़ कर जाना है। तो मेरे भाई ने, वहाँ एक राक्षस नहीं था, वहाँ उसका परिवार, लंबा चौड़ा परिवार, क्योंकि पुराने समय में गुफा पहाड़ के अंदर बहुत लंबी चौड़ी खोद लेते थे, तो उसमें कई परिवार के रहते थे। उसके सागे युद्ध हुआ, तो बाली ने उसके मार मार के उसकी खून की नदी बाहर आई उस गेट से होती हुई। तो सुग्रीव ने देखा, मेरा भाई मारा गया, अगर जे मैं यहीं रहूँगा, तो भाई ने कहा था, खून निकले तुम भाग जाना, क्योंकि वो आपको भी मार देगा, तो हमारा राज्य संभालने वाला तो कोई हो। तो मैंने खून के कारण से मैंने शिला ऐसी लगा दी, ठोक ठोक के लगा दी। तो बाली जब बाहर निकलने लगा, तो वह शिला बहुत भरकम लगाई थी मैंने, क्योंकि भाई तो मेरा ही है। मैं भाई जितनी, वैसे तक तो कम है थोड़ी बहुत, तो पर साधारण मनुष्य में से मेरी ज़्यादा ताकत है।
तो इसलिए मैंने ठोक ठोक कर बड़ी भारी शिला लगाई। तो बाली ने करते 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 वो शिला हटाई और बाहर निकल के आया। तो मेरे पर गुस्से में आया, अरे पापी तुम मुझको मारने के लिए, तुम राज करने के लिए मेरे के आगे शिला लगाई। इस गुस्से में आकर के मुझे बाहर निकाल दिया। ये स्टोरी आपने ही तो कहा था, वैसे ही मैंने किया, फिर भी मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। तो राम ने कहा अब आप उसके साथ में युद्ध करो। तो राम वो डरता है, कहता है बाली मेरे से बहुत भरकम है, बोले कोई बात नहीं, आप युद्ध करो, ललकारो। तो बाली को ललकारा सुग्रीव ने, निकलो बाहर, हम देखेंगे आपको। तो बाली आया सज धज के, और दोनों भाई एक जैसे थे। राम के हाथ में बाण था। एक जैसे होने के कारण से राम चक्का तक्की में रहे और उसको सुग्रीव को पीटा और पछाड़ कर मारा। तो सुग्रीव भाग करके राम के पास आया, बोले मैं कह रहा था ये मेरे से भड़काऊ है और आपने मुझे इसे मरवाया है। राम ने कहा अब की बार जाओ, अब की बार कोई निशानी करके थोड़ी बहुत गए कि मैं भरोसे में रह गया कौन सुग्रीव है कौन बाली है, इसलिए अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं राम ने कस के बाण मारा बाली के, और बाली त्राही त्राही करके जमीन पर गिरा। और उसकी स्त्री भी आई, स्त्री रोने लगी राम को और ओलमा भी दिया कि हे राम आपने क्या किया। तो राम ने कहा अरे ये मर्यादा है जो राक्षसवर्ती का होता है, और बाली ने सुग्रीव के स्त्री को घर में रखी इस मर्यादा उल्लंघन के कारण से, और राज से एक बिना पूछे बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया है, इस कारण से इसका वध किया है। और क्यों रोती है, ये भौतिक शरीर तो तेरे सामने है और इसकी आत्मा है, न शस्त्र इसको आत्मा को काट सकता है, न अग्नि इसको जला सकती है, न कोई हवा सुखा सकती है और न जल भिगो सकता है। ये आत्मा ज्यों की त्यों है, यहाँ नहीं तो वहाँ है, क्यों रोती हो ऐसे करके उसको। और वहाँ राज्य की स्थापना कैसे की, जैसे विश्वामित्र की राजधानी में स्थापना करी थी, वही स्थापना वहाँ सुग्रीव को उस सिंहासन पर बैठाया। उस जो राजधानी लंबी चौड़ी क्षेत्र की थी उसमें बिठाया और उसको राम राज्य की शिक्षा दीक्षा दी कि ऐसे राम राज्य करना है, प्रजा को सुखी रखना है। तो वो मित्र बने राम के, और सुग्रीव अंगद आदि माने उनकी जितनी भी सेना थी वह राम के मित्र बने और लंका पर चढ़ाई की योजना आगे से आगे चलती रही। आगे इस सूत्र को विराम देते हैं, आगे चल करके आगे ज्ञान चर्चा भी घट रामायण की आदि की करेंगे। और रामायण जो रोचक है, जो बार सुनने की रोचक और भयानक बताती है, ये तो आम साधारण जिज्ञासु आजकल सुनते रहते हैं, पर तो बीच बीच में आध्यात्मिक और घट रामायण के भी चर्चा करेंगे। इसी सूत्र में विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी।